नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 16 श्राद्ध पक्ष में कभी भी कर सकते हैं आप यह उपाय, अर्थात 16 श्राद्ध पक्ष में करना है आप सभी को यह उपाय। यह उपाय जो है पूड़ी और खीर वाला उपाय है। जब भी हम सभी को समय मिले तो हम सभी को ज़रूर रूप से इस उपाय को करना चाहिए, इस कार्य को करना चाहिए, ताकि हमारे पितृ खुश रहें। यदि हमारे पितृ खुश रहते हैं तो हमारे घर परिवार में सदैव खुशियाँ, सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति सदैव बनी रहती है। तो 16 श्राद्ध पक्ष का छोटा-सा उपाय कैसे करना है, किस क्रिया अनुसार करना है, पूड़ी और खीर वाला विशेष रूप से उपाय, संपूर्ण क्रिया, संपूर्ण विधि जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से अपने पितरों की निमित्त ये छोटा सा उपाय, छोटी सी क्रिया, छोटी सी विधि। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं कि हम सभी को ये उपाय कैसे और किस क्रिया अनुसार करना चाहिए। लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। अभी आप सभी को स्क्रीन में दिख रही है खीर, और हम सभी को ये कार्य करना है कि हम सभी को जब भी समय मिले इस 16 श्राद्ध पक्ष में, यानी कि इन 16 दिनों में हम सभी को जब भी समय मिले, जिस दिन भी समय मिले, तो हम सभी को यह कार्य जरूर करना चाहिए। खीर हम सभी को अपने घर पे अवश्य रूप से बनानी चाहिए। यदि हम अपने घर में खीर बनाते हैं और उस खीर का भोग अपने पितरों के नियमित कुछ पशु पक्षियों को लगाते हैं जो कि पितरों के नियमित माने जाते हैं, यानी कि पितरों के समान माने जाते हैं, उनको लगाते हैं, तो हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति आती है, और साथ ही साथ पितृ दोषों से भी हमें मुक्ति मिलती है और हमारे ऊपर पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ खुश रहते हैं, पितृ हमारे ऊपर प्रसन्न रहते हैं, तो हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि सदैव बनी रहती है। तो खीर हम बनाएंगे। खीर जरूरी नहीं कि हम सभी को बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में बनानी है। खीर जितना हमसे हो सके उतनी ही मात्रा में बनाएंगे जितने का हमें कार्य है। यदि हम ज़रूरत बस बनाना चाह रहे हैं तो ज़रूरत बस बनाएंगे, बहुत ज़्यादा इसमें अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता नहीं है मिश्रण करने की। आप चाहें तो केवल दूध और इसका मिश्रण करके खीर बना सकते हैं। बाकी सूखे मेवे की ज़रूरत रूप से आवश्यकता नहीं है विशेष। तो खीर हम सभी ने तैयार कर ली। खीर तैयार करेंगे, साथ ही साथ बनाएंगे हम इस पितृ पक्ष के शुभ अवसर पर। जिस दिन हम खीर बनाएंगे तो हम सभी को पूड़ी बनानी है, और जो हम पूड़ी बनाएंगे ये बिना नमक का आटा ही तैयार करेंगे, यानी कि बिना नमक के आटे को मढ़ेंगे और उसकी पूड़ी बनाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अक्सर कुछ लोग क्या करते हैं कि गलतियाँ कर देते हैं, जब भी पूड़ी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, जब भी वे आटा लगाते हैं, आटा मढ़ते हैं, तो नमक का प्रयोग कर लेते हैं। कि विशेष रूप से महिलाएं, तो महिलाओं से विशेष रूप से निवेदन है, विनम्र रूप से, कि नमक का प्रयोग बिल्कुल बिल्कुल भी ना करें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जो पूड़ी तैयार करेंगे उसमें नमक का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। यदि घी का प्रयोग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तेल का ही प्रयोग करें, लेकिन जिनके पास घी हो तो घी का प्रयोग करने की प्रथम प्राथमिकता दें। थोड़ी-सी खीर तैयार कर ली है, थोड़ी-सी पूड़ी तैयार कर ली है, इसका हम सभी को भोग लगाना है। भोग हम लगाएँगे अपने पितरों के निमित्त 16 श्राद्ध पक्ष में किसी भी एक दिन। यदि रोज़ाना कर सकते हैं तो रोज़ाना करना तो बहुत कठिन होगा, परंतु यदि आप 16 श्राद्ध पक्ष के किसी भी एक दिन यदि इस कार्य को कर लेते हो, या कम से कम 2 से 3 दिन भी आप इस कार्य को करते हैं, तो आपके घर में पितृ सदैव प्रसन्न रहते हैं। आपके ऊपर से कितना भी बड़ा पितृ दोष हो वह दूर होता है। आपके बच्चों के ऊपर पितृ दोष हो तो वह तो दूर होता ही होता है। साथ ही साथ आपके घर में जो अशांति का माहौल था, जो नज़र दोष जैसी समस्या थी, या जो ग्रह कलह जैसी समस्या थी, या फिर संतान सुख से आप बहुत ज़्यादा वंचित हैं, या फिर आपके ही संतान, आपकी जो घर की संतानें हैं, वह आपकी बातें नहीं मानती, आपकी बातें नहीं सुनती, गलत रास्ते पर हैं, गलत चीज़ों के सेवन में हैं, गलत संगत में, ऐसी अनेक प्रकार की जो समस्याएँ, परेशानियाँ हैं, जो कष्ट हैं, बाधाएँ हैं, वह हम सभी के जीवन से दूर होते हैं यदि 16 श्राद्ध पक्ष में से केवल एक दिन बस यदि हम सभी इस कार्य को करते हैं, अपने पितरों के निमित्त भोग अर्पण करते हैं, खीर और पूड़ी बना करके, जो कि सबसे ज़्यादा विशेष मानी जाती है पितृपक्ष में बनाने के लिए भोग अर्पण की चीज़ों में से। तो ये दोनों सामग्री बना करके हम कैसे और किस समय पे किन-किन को अर्पण करेंगे, तो हम कहाँ-कहाँ दे सकते हैं, कौवे को दे सकते हैं, जो कि हमारे पितरों के समान माने जाते हैं श्राद्ध पक्ष में, उनको दे करके भोग अर्पण करेंगे, और ये भोग हमारे पितरों को जाकर के समर्पित होगा, हमारे पितरों को तृप्ति मिलेगी, शांति मिलेगी। साथ ही साथ हम कुत्ते को दे सकते हैं, और कुत्ते के साथ अलावा यदि हम देंगे तो गाय को देंगे। आप इसमें ये मत सोचिएगा कि तीनों में से किसी एक को देना है, नहीं, आपको इन तीनों पशु और पक्षियों को देना है। यानी कि पक्षी की बात करें तो कौवे को भी देंगे आप, कुत्ते को भी आप पूड़ी देंगे, और गौ माता जी को भी पूड़ी देनी है। गौ माता कौन-सी कलर की रहेंगी, किस रंग की रहेंगी, तो इसमें कोई विशेष नियम नहीं है। पूड़ी और खीर वाला जब कार्य कर रहे हैं तो आप किसी भी रंग की गौ माता को दे सकते हैं। पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको पूड़ी 2 देनी है, ऐसा नहीं कि 1 पूड़ी ले ली और थोड़ा-सा खीर रख के, नहीं। 2 पूड़ी लेंगे, एक के ऊपर एक पूड़ी रखिएगा, और उसके ऊपर थोड़ा-सा जो आपने खीर बनाई है 1 से 2 चम्मच वह खीर रखिएगा, और उसको ले जाकर के आपको कौवे को रखना है। कौवे के लिए कहाँ रखेंगे, तो आप अपने घर की बालकनी या छत पर रख सकते हैं, जहाँ से आपको ऐसा लगे या प्रतीत हो कि यहाँ से कौवे को आसानी से प्राप्त हो सकता है। तो वहाँ पर आप अपने पितृ देवताओं का नाम लेंगे, अपना नाम और गोत्र बोलेंगे। ओम पितृ देवताय नमः, इस नाम मंत्र का 11 बार, 21 बार या 7 बार या कहें, या फिर 3 बार कम से कम आप जाप कर सकते हैं। जाप करने के बाद पितरों को याद करते हुए, उनसे क्षमा याचना माँगते हुए, आपको यह पूड़ी, 2 पूड़ी, उसके ऊपर खीर किसी भी एक पात्र में, या तो कोई सा प्लेट हो या फिर कोई सी भी ऐसी चीज़ हो जिसके ऊपर आपको रख कर के देना है। ऐसे ज़मीन में मत रख दीजिएगा, ना ही छत पर, ना ही बालकनी में, कहीं पे भी नहीं। किसी न किसी पात्र के ऊपर रख कर के इस चीज़ को रखना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और साथ ही साथ आपको एक ग्लास में, किसी भी एक प्लास्टिक ग्लास ले सकते हैं, मिट्टी के बर्तन ले सकते हैं, जिसमें कि आपको जल भी साथ में अर्पित करना है। ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल आप भोग बस नहीं करेंगे, यानी कि प्रसाद बस आपको नहीं अर्पित करना है, उसके साथ में जल भी अर्पित करना है। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। जब आप अपने घर की बालकनी या छत पर रख रहे हो या आंगन में रख रहे हो,
तो आप दो पूड़ी, उसके ऊपर खीर, एक गिलास में जल या किसी भी एक मिट्टी के बर्तन में जल, अपने पितृ देवताओं का 3 बार नाम लेंगे, ओम पितृ देवताय नमः, उनसे क्षमा याचना करेंगे और अपने घर में सुख शांति समृद्धि, जो परेशानी जो कलेश है, ऐसी समस्याएं दूर हों और पितृ आपसे प्रसन्न रहें, पितरों को तृप्ति मिले, इसके लिए आप सभी को प्रार्थना याचना करनी है। ठीक इसी प्रकार आप कुत्ते के लिए भी लेकर के जाएंगे, जहाँ कहीं पे भी आपको लगे कि यहाँ पर से कुत्ता ले लेगा, आप कुत्ते को खिला सकते हैं, अपने घर के कुत्ते को खिला सकते हैं, घर पे नहीं पालते हो आपके पास तो आप बाहर के भी कुत्ते को खिला सकते हैं, तो उसको भी आपको भोग के साथ यानी कि प्रसाद के साथ साथ पितरों का नाम जप करते हुए, ठीक वैसे ही जैसे आपने कौवे के लिए करा, पितरों का नाम लिया, या 2 पूड़ी खीर दी, साथ ही साथ आपको जल भी देना है। जब आप कुत्ते को देंगे तो कुत्ते के पास भी आपको जल रखना है, किसी न किसी भी एक पात्र में, चाहे मिट्टी का हो या स्टील का हो या कोई डिस्पोजल वगैरह की भी आप बर्तन ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं, जिसमें कि आप जल मात्र रखें। केवल यदि इस जल को कुत्ता स्पर्श भी कर लेता है, टच भी कर लेता है पीने के रूप में, तो भी आपको उतना ही फल प्राप्त होता है पितरों के समान, यदि आप पितृ देवताओं के लिए भोग अर्पित करते हैं। साथ ही साथ गौ माता को भी आपको ऐसे ही अर्पित करना है, और जल तो अवश्य रूप से अर्पित करिएगा। जल आपको तीनों पशुओं को देना है, चाहे कौवा हो या कुत्ता हो या गाय हो, तीनों पशुओं को आप जल अवश्य रूप से देंगे। शनिवार के दिन यदि आप इस कार्य को कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जब यदि शनिवार के दिन देंगे तो प्रयास कीजिएगा कि आपको काली गौ माता जी को रोटी खिलानी है, काले कुत्ते को आपको पूड़ी रोटी कह रहे हैं, पूड़ी खिला सकते हैं, रोटी भी खिला सकते हैं, और कौवा तो काला रहती है तो आप काले कौवे खिलाएंगे। लेकिन शनिवार के दिन प्रयास करें कि कुत्ता और गाय दोनों काले मिले, तो और भी ज़्यादा आप सभी के लिए फायदेमंद रहेगा और आपके ऊपर से शनि दोष और भी ज़्यादा अतिरिक्त रूप से कम होगा। कितना भी शनि दोष हो, कितना भी बड़ा हो, बहुत ज़्यादा यदि आपके ऊपर से शनि दोष है तो वह तो कम होगा ही होगा, साथ ही साथ पितृ दोष भी आपके घर से दूर होता है, और आपके पूरे परिवार से पितृ दोष दूर होता है। पूरे परिवार का तात्पर्य है कि आपके घर में मौजूद जितने भी व्यक्ति हैं, पति पत्नी, आपके बच्चे हैं, आपके घर में बड़े बुजुर्ग सास ससुर हैं, तो सभी के ऊपर से पूरे के पूरे घर के ऊपर से पितृदोष समाप्त होता है, तो जिससे कि आपके घर में और भी ज़्यादा सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति बनती है। तो यह एक छोटा सा कार्य हम सभी को अवश्य रूप से करना चाहिए, पूड़ी और खीर वाला, क्योंकि पूड़ी और खीर वाला बहुत ही विशेष माना जाता है, और पितृ पक्ष में जो सबसे ज़्यादा मिष्ठान और सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, पितरों के लिए समर्पित किया जाता है, तो वह खीर और पूड़ी होती है। बाकी हम अन्य सब्जियां तो बनाते हैं, अन्न भोग अर्पण करते हैं, काली तिल गुड़ कच्चा दूध शहद, ये सारी चीज़ें तो अर्पित करते ही करते हैं अपने पितृ देवताओं को, लेकिन सबसे ज़्यादा यदि अत्यधिक प्रिय होता है, भोजन वगैरह कराते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा यदि अत्यधिक प्रिय और अत्यधिक इस्तेमाल होने वाली जो सबसे वस्तु है, तो वह खीर भोजन के रूप में और पूड़ी। तो यह 2 चीज़ का हम सभी को बना करके किसी भी एक दिन 16 श्राद्ध के पक्ष में किसी भी एक दिन बना करके कर सकते हैं। फिर चाहे हम गाँव में हो, शहर में हो, बाहर हो, हमें यदि नहीं पता है अपने पितरों के निमित्त किस तिथि करना है, तो भी हम कर सकते हैं। यदि परंतु ध्यान दीजिएगा, यदि हमें पता है, तिथि हमें पता है कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पितृ देवता हैं, उनकी कौन-सी तिथि को देहांत हुआ था, हमें इस तिथि को उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। यदि आप इस तिथि पर करते हैं तो और भी ज़्यादा आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होते हैं अपने पितरों से, और जब आपके घर में आपके पितरों की कृपा विशेष रूप से बनती है, ना तो आपको धन की तंगी होती है, ना ग्रह क्लेश जैसी समस्या होती है, ना संतान सुख से समस्याएँ रहती हैं, ना आपकी संतान आपकी गलत राह पर चलते हैं, ना आपका काम रुकता है, ना आपके व्यापार में कोई तरह की परेशानी आती है, ना ही आपके घर में कोई समस्याएँ आती हैं, ना आपको किसी प्रकार की चिंता होती है। यानी कि आपके घर से हर प्रकार की जो बाधाएँ हैं, जो कष्ट हैं, जो पीड़ाएँ हैं, जो संकट है, वह धीरे-धीरे अपने आप उनके समाधान हो जाते हैं और आप उनसे लड़ सकते हैं। धन की जो विशेष रूप से समस्या है, आर्थिक तंगी आपके घर में कभी भी नहीं बनती थी, आपके घर में पितृदेव हमेशा सदैव प्रसन्न रहते हैं, तो कर्ज जैसी समस्याएँ भी नहीं आती थी। छोटा-सा कार्य ज़रूर करिएगा, तिथि पता है आपको अपने पितरों की, अपने पूर्वज देवताओं की, तो तिथि के दिन करेंगे। यदि तिथि नहीं पता है तो आप 16 श्राद्ध पक्ष में से किसी भी एक तिथि पर कर सकते हैं। यदि विशेष तिथियों का नाम लिया जाए तो अष्टमी तिथि होती है, एकादशी की तिथि होती है, पूर्णिमा की तिथि हो गई और अमावस्या की तिथि हो गई, इन दिनों पर कर सकते हैं। कुछ लोग 10वीं तिथि पे भी करते हैं, तो आप इस तिथियों पर विशेष रूप से कर सकते हैं। यदि आप सभी के मन में प्रश्न हो कि ऐसी कौन-कौन सी विशेष तिथियाँ जिस दिन हमें करना चाहिए, तो तिथियाँ भी बता दी गई हैं। यदि नहीं ध्यान है तो आप किसी भी एक दिन पर इस कार्य को ज़रूर रूप से करिएगा। बात करते हैं अपने लिए एक छोटे से उपाय की, जो कि गुरुजी बताते हैं कि यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा रोग या पीड़ा जैसी कोई बहुत ज़्यादा समस्या चल रही हो, आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कहीं न कहीं, या फिर आपके घर में किसी न किसी व्यक्ति को कोई न कोई बीमारी या रोग पीड़ा ग्रसित ही रहते हैं, या फिर आपके घर में कोई न कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, या बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है, किसी न किसी काम को लेकर के, चाहे वह धन से संबंधित हो, चाहे वह काम-काज से हो, नौकरी से हो, या व्यापार से संबंधित हो, या पढ़ाई-लिखाई से संबंधित हो, ऐसा कोई व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा परेशान, टेंशन, डिप्रेशन, चिंता जैसी समस्या में रहता है, जिसको कि उसके कहीं न कहीं बीमारी या रोग जैसी समस्याओं से वह ग्रसित रहता है, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने मटके परिंड वाले स्थान से 1 लोटा शुद्ध जल लेंगे, तांबे के लोटे में, उसमें 1 बेलपत्री, और यदि आपके पास रुद्राक्ष हो तो अच्छी बात है, तो रुद्राक्ष भी इसी जल के पात्र में डालना है, नहीं है तो कोई बात नहीं। 1 बेलपत्री और 1 रुद्राक्ष दोनों को मिला करके आपको इसी जल के पात्र में डाल करके अपने घर के मटके परिंड वाले स्थान में इसको रख देना है। संध्या के समय पे ऐसा करेंगे, रखा रहने देंगे, पूरी रात्रि रखा रहेगा। जब रखेंगे तो 11 बार आप अपने पितृ देवताओं का नाम लेंगे। ओम पितृ देवताय नमः, इस नाम का जप का करते हुए आप सभी को इस जल के पात्र में 1 बेलपत्री और रुद्राक्ष है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक, डाल करके आप अपने घर के जल वाले स्थान में रख दिया, पूरी रात रखकर अगले दिन सुबह उठेंगे, इसको लेंगे 10 बजे तक आप कभी भी लेकर के जा सकते हैं अगले दिन।
ठीक, सुबह उठ करके इस जल के पात्र को लेकर के जाएँगे, रुद्राक्ष जो आपने डाला था इस जल के पात्र में उसको निकाल करके आपको अपने घर के जहाँ से जिस स्थान से लिया था, वहाँ पर रख देना है। यदि नहीं आप अपने पास रुद्राक्ष और उस रुद्राक्ष को आपने धारण कर रखा है, पहन रखा है, तो आप उस रुद्राक्ष को निकाल करके भी प्रयोग कर सकते हैं। धागा मत निकालिएगा, वैसे के वैसा डाल दें। गंगा जल से शुद्ध करके इस जल के पात्र में डालिएगा और फिर पुनः से आप निकाल करके इसको रख लें। ठीक, अब बेलपत्र और जलपत्र लेकर के जाएँगे अपने घर के नज़दीकी शिव जी के मंदिर और शिव जी के मंदिर पहुँच करके ओम पितृ देवताय नमः का जाप करते हुए यदि संपूर्ण जल बेलपत्री मिश्रित आप भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, तो आपके घर पे जिस भी व्यक्ति को रोग है वह समस्याएं पीड़ाएं दूर होती हैं। कैसे? देखिए, जल समर्पित करेंगे, जल बह करके आएगा। जो जल बह करके आएगा, इसी जल को आपको किसी भी एक पात्र में इकट्ठा कर लेना है। जिस पात्र में आप इकट्ठा करके ले गए हैं, इसी पात्र का जल आप लेकर के जाएंगे और उस व्यक्ति को रोजाना, यानी कि हो सके तो जितने दिनों तक ये जल चला सकते हैं। यदि आप 5 दिन तक चला सकते हैं तो 5 दिन तक ग्रहण कराएं, 7 दिनों तक करा सकते हैं 7 दिन। यदि आप प्रत्येक दिन डेली इस उपाय को कर सकते हैं, तो आप डेली यदि आप इस उपाय को करते हैं, तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति के अंदर से धीरे-धीरे, यानी कि कम से कम 7 दिनों के अंदर उस व्यक्ति के अंदर से संपूर्ण रूप से जो रोग है वह समाप्त हो जाता है। वह जो पीड़ा है समाप्त हो जाती है। उसकी जो बहुत ज़्यादा सोचने की आदत है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आदत है, बहुत ज़्यादा किसी भी बात को लेकर के परेशान रहने की आदत है, ऐसी समस्याएँ समाप्त हो जाएँगी। और जिन भी चीज़ों को संबंधित लेकर के वो बहुत ज़्यादा कष्ट या पीड़ा परेशानी में चल रहे हैं, चिंतित चल रहे हैं, तो वह समस्या का भी समाधान उनको अवश्य रूप से प्राप्त हो जाएगा या फिर वह समस्या ही समाप्त हो जाएगी पितरों की कृपा से। तो एक छोटा-सा कार्य था, छोटी-सी विधि थी, जो कि हम सभी को अवश्य रूप से करना चाहिए। विशेष तौर पे पूड़ी और खीर वाला कार्य तो ज़रूर रूप से ही करना है। तो 16 श्राद्ध पक्ष के समय पे कौन-सा उपाय करना था, पूड़ी और खीर वाला विशेष रूप से क्यों महत्वपूर्ण है, कौवे और कुत्ते हमारे सभी के लिए पितृपक्ष के श्राद्ध के विशेष अवसर पर तो क्यों करना है, कैसे करना है और अपने पितरों को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं ताकि हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे, पितरों की कृपा बनी रहे, हमारे पितृ तृप्त रहें और हमारे पितृ भी हमसे प्रसन्न रहे। संपूर्ण विधि, संपूर्ण जानकारी जानी और समझी है इस वीडियो के माध्यम से पूज्य गुरु जी की अनुकंपा और कृपा से बहुत ही सरल और सहज रूप से। तो उम्मीद करता हूँ सभी को वीडियो पसंद है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए थे या फिर मेरी बात पहली बार सुन रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।